हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी स्वर्णा मिश्रा। सो गाइज, आज जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि मैं आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स रीड करती हूँ, मैं रोज रीड करती हूँ। एंड उसमें से एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। वो ये था कि दी हमें प्लीज बताइए कि कैबिन क्रू की प्रिपरेशन, इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम घर पे कैसे करें। एंड येस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम क्या कैबिन क्रू घर पे प्रिपरेशन करके बन सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी स्टोरी। मतलब स्टोरी में क्या ये शेयर करूं, मैं आप लोगों को बताऊंगी अब मैं पर्सनली कैसे घर पे रह के तैयारी कर रही थी। वो पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। होप आप लोगों को हेल्प होगा। एंड अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप भी आराम से क्लियर कर सकते हो कैबिन क्रू इंटरव्यू। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अंदर से ये फियर निकाल दो कि यार घर पे रह के होगा या नहीं होगा। आराम से होगा, बिल्कुल होगा। बस अंदर से जो डर है ना, उसको बाहर निकाल के थोड़ी देर के लिए साइड रख दीजिए एंड वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड एनी वीडियोज यू गाइज गेट द नोटिफिकेशन, ठीक है। सो गाइज, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे जो क्वेश्चन मार्क है ना कि क्या हम घर पे प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो यस, हम घर पे प्रिपरेशन करके कैबिन क्रू इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्योंकि जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारियां करी थी। तो ये बात ना मैंने किसी को नहीं बताई है, इवन मेरे घर वालों को भी नहीं पता है, इवन मैंने किसी को भी नहीं बताया, नॉट इवन माई फ्रेंड। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड किसी के साथ भी ये चीजें शेयर नहीं की थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि जब कुछ आप कर लो, वो कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों को बताओ। आई डोंट बिलीव कि नजर वजर लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं वो चीज पहले कर लूँ, उसके बाद मैं लोगों के साथ शेयर करूँ। इस वजह से मैंने किसी के साथ भी शेयर नहीं किया था। मेरी मॉम डैड को थोड़ा सा पता है बस, और इनके अलावा किसी से शेयर नहीं किया। तो गाइस, क्या करना है आपको, मैंने क्या किया था, ठीक है। मैं उस टाइम पे ग्रेजुएशन कर रही थी अपना, मेरा सेकेंड या थर्ड ईयर चल रहा था। उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कैबिन क्रू बनना है। क्योंकि क्या होता है ना कि मुझे ये चीज फील हो रहा था कि अब तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, अब मैं क्या करूं। एंड मेरे डैड मुझे बोल रहे थे कि क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते, तो वो चाहते थे मैं भी गवर्नमेंट जॉब करूं, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। क्योंकि मुझे कभी से इंटरेस्ट ही नहीं रहा 9 to 5 जॉब में, या बैठे रहने, बैठ के काम करने में, सिस्टम पे वर्क करने में मेरा कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा। मुझे हमेशा से कुछ अलग करना था, कुछ डिफरेंट करना था, जो चीज करने में मुझे मजा आए। मतलब मुझे ऐसा लगे कि हाँ, मैं कुछ तो कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ अपनी लाइफ में, तो मुझे मजा आना चाहिए, मुझे ऐसा जॉब करना था। फिर एक दिन मैंने इंस्टाग्राम पे देखा कि वहां पे चल रहा है कुछ इंटरव्यूज एंड ऑल चल रहे हैं, कैबिन क्रू के वॉकिंग इंटरव्यूज चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं दूंगी इंटरव्यू, बट मैं अभी नहीं दूंगी, मैं पहले खुद को प्रिपेयर करूंगी, उसके बाद जाके दूंगी। क्योंकि मेरे डैड से जब मैंने शेयर करी थी ना कि मुझे कैबिन क्रू बनना है, तो उन्होंने मुझे हर एक ही चीज बोला था। क्या होता है ना कि जब आपके घर में किसी को नॉलेज नहीं होती है कि एक्चुअल में एयर होस्टेस का जॉब क्या होता है, एयर होस्टेस क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता, तो वो तो आपको मना करेंगे। तो मेरे डैड से जब मैंने शेयर किया तो उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है ये जॉब करने की। मतलब बैंकिंग की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करो, आजकल गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज्यादा ये होता है। तो मेरे डैड तो गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो वो चाहते थे मैं भी करूं। तो मुझे बोलते थे कि बैंकिंग की प्रिपरेशन कर लो, यू आर गर्ल, बैठ के काम करोगी, कोई तुम्हें मतलब है ना, कुछ परेशानी भी नहीं होगी तुम्हें, यू विल अर्न गुड, यू विल गेट अ रेपुटेशन इन सोसाइटी, सो डू गवर्नमेंट जॉब। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, जस्ट गिव मी वन चांस, अगर मेरा एक बार में क्लियर नहीं होता है देन आई विल डू वॉट एवर यू विल से। मैंने अपने डैड से क्लियरली बोल दिया। तो मेरे डैड ने मुझे बोला कि ठीक है, तुम्हें एक चांस मिलेगा अपने पसंदीदा जॉब के लिए इंटरव्यू देने का, तुम्हें एक चांस मैं दूंगा। अगर तुमने क्लियर किया वेल एंड गुड, अदरवाइज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बैंक। तो मेरे अंदर ना वो बहुत ज्यादा प्रेशर था कि मुझे एक बार में ही करना है, अदरवाइज मैंने खुद ही अपने डैड को बोला है कि आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। तो उस चीज पे मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार मुझे एक बार में ही क्लियर करना है। एंड मैं ग्रेजुएशन कर रही थी उस टाइम पे, ठीक है, मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था। तो मैं अपने डैड को ये भी नहीं बोल सकती थी कि मुझे अलग से कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा दीजिए या फिर मुझे कोई ट्यूशन दिला दीजिए जो मुझे सिखाए कि एक्चुअली कैबिन क्रू के लिए कैसे प्रिपरेशन करना होता है। क्योंकि क्या है ना, मुझे करना तो था एयर होस्टेस, ठीक है, बट पता नहीं है कि कैसे करना है। समझ रहे हो, पता नहीं है कि कैसे करना है, मतलब कहाँ से शुरुआत करे, कैसे प्रिपरेशन करे, कोई माहौल नहीं है वैसा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता कि एयर होस्टेस क्या होता है, क्योंकि सब या तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, मतलब कॉर्पोरेट जॉब करे, मतलब
सब जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, बट नोबडी इज इन दिस एविएशन इंडस्ट्री. नोबडी नोज व्हाट इज एयर हॉस्टेस. नोबडी नोज. दे जस्ट नो कि एयर हॉस्टेस है, फ्लाइट के अंदर होती है. उन्हें ज्यादा पता है तो 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे, बस. इसके अलावा दे डोंट नो एनीथिंग. सो दे आर लाइक कि नहीं हो पाएगा. मेरे डैड ने भी मुझे बोला कि हमारी कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, नहीं हो पाएगा, छोड़ दो ये सारी चीजें. बट मुझे करना था एंड मुझे घर पे रहकर ही करना था, क्योंकि मैं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकती हूँ. इसलिए क्योंकि यार बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं. ऑलरेडी मेरे डैड ने मुझे एक चांस दिया, उसमें मैं अपने डैड को बोल नहीं सकती कि मुझे कोई बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिला दो, क्योंकि आप सभी को पता होगा 4 लाख 5 लाख वो लेते हैं एंड वो इतने साल की आपको ट्रेनिंग देते हैं. उसके बाद जाके आप प्रिपेयर होते हो, तब जाके आप इंटरव्यू देते हो. तो मैं वो चीजें नहीं कर सकती थी. मेरे घर से वो चीजें अलाउड ही नहीं है, तो मैं कर ही नहीं सकती थी. तो फिर मैंने सोचा कि यार इंस्टीट्यूट तो जा नहीं सकती हूँ क्योंकि कोई अलाउ नहीं करेगा. अब जो करना है मुझे घर पे रह के ही करना पड़ेगा. तो फिर मैंने मैं आपको रियलिटी बताती हूँ. इंटरव्यू देने के 1 साल पहले से मैं घर पे तैयारी कर रही थी. यस, दिस इज रियलिटी. मैं कोई इंस्टीट्यूट तो नहीं गई हूँ, बट 1 साल पहले से मैं कैबिन क्रू की तैयारी कर रही थी. और मैंने ये चीज किसी को नहीं बताई थी. मैं अपने अंदर रखती थी ये चीज, और जब मुझे फ्री टाइम मिलता था, जब मैं कॉलेज से आती थी, तब मैं प्रिपरेशन में लग जाती थी. तो अब मैं बताती हूँ ये सारी चीजें. तो आपको मेरी बैक स्टोरी पता चल गई. अब मैं बताती हूँ कि मैंने प्रिपरेशन कैसे किया. पूरे 1 ईयर मैंने प्रिपरेशन कैसे किया. तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने सबसे ज्यादा वर्क अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल पे किया है. क्योंकि जब मैंने देखा कि भाई इंडिगो या फिर अदर एयरलाइंस की क्राइटेरिया क्या है, वो क्या चाहते हैं अपने कैंडिडेट के अंदर, तो वो चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में मैंने नोट किया पेपर में इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल. ठीक है. तो सबसे ज्यादा वर्क मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर किया है. मैं रोज इंग्लिश में बात करती थी. ट्रस्ट मी, मैंने 1 ईयर इंग्लिश में बात करी है. किसी फ्रेंड्स के साथ तो करती थी, बट अगर कोई नहीं है मेरे पास बात करने के लिए, तो मैं खुद से बात करती थी. अपने आप से मैं बात करती थी. कैमरा के सामने बैठ जाऊंगी, मिरर के सामने मैं कोई टॉपिक पे कुछ भी बात करती रहती थी, जस्ट फ्लुएंसी के लिए. तो आप ये चीज कर सकते हो. आपके पास अगर कोई नहीं है, देन डोंट थिंक कि आपके पास कोई नहीं है. आप खुद के पास हो, आप अपने आप से इंग्लिश में कम्युनिकेशन पे वर्क करो. उसके बाद इंग्लिश अगर आपने अपनी सही कर ली, तो उसके बाद अगर आपको कुछ चाहिए, तो चाहिए कॉन्फिडेंस चाहिए. क्योंकि इंटरव्यूअर को इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कैंडिडेट के अंदर. तो मैंने अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्क किया. क्योंकि मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट थी, मैं थोड़ी कैमरा शाई पर्सन थी पहले. अभी तो मैं बहुत ज्यादा कैमरा फ्रेंडली हूँ, बट उस टाइम पे मैं शाई थी. तो मैंने कैमरे के सामने बात करना शुरू किया कि नहीं, मुझे करना है, मुझे कैबिन क्रू बनना है, मैं ऐसे नॉर्मल जॉब नहीं कर सकती हूँ. तो अंदर वो जुनून होना चाहिए आपके अंदर कि नहीं, आप कर सकते हो. ठीक है. तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क किया. मैंने इंग्लिश स्टोरीज बुक पढ़ना शुरू कर दिया घर पे रह के. मैंने पूरे 1 ईयर यही सारी चीजें करी है. मैंने इंग्लिश बुक पढ़ा है, मैंने इंग्लिश मूवीज भी बहुत सारे देखे हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बट फिर भी मैं देखती थी जस्ट फॉर द फ्लुएंसी, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के लिए. तो वो सारी चीजें मैं करती थी. खुद के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करती थी, बात करती थी. कॉन्फिडेंस के लिए मैं मिरर में खुद को देख के बात करती थी. मैं मतलब कुछ भी करती थी. मतलब कॉन्फिडेंस के लिए मैं वॉक करती थी एज अ मॉडल कैसे वॉक करते हैं, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैं वॉक करती थी. जिस चीज से मुझे कॉन्फिडेंस फील होता था वो सारी चीजें मैं करती थी. ठीक है. तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो. अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको लगता है कि आप वॉक कर सकते हो, तो मैं वॉक करती थी. मैं वॉक करके भी अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराती थी कि मैं वॉक करके कैसे जाऊंगी. समझ रहे हो, वॉक करना तो पड़ेगा ना मुझे. मैं इंटरव्यू में जाऊंगी तो वॉक करके जाऊंगी ऑब्वियसली. तो वो सारी चीजें आपकी पूरी पर्सनैलिटी को वो वॉच करते हैं. ठीक है. इंटरव्यूअर सब कुछ देखते हैं, आपकी वॉकिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज. हाँ, 3rd पॉइंट में आपको बताती हूँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है. आपका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है. तो मैंने अपने एक्सप्रेशन पे वर्क किया था. मुझे कभी किसी ने बोला था कि आपका फेस स्माइली फेस नहीं है. मुझे किसी ने बोला था कि आप मतलब हंसोगे तो ही लगेगा कि आप हंसोगे, बट होता है ना किसी किसी को देख के ऐसा लगता है कि वो हंस नहीं रहा है, बट उनका फेस का स्ट्रक्चर वैसा होता है कि वो लगता है कि दैट पर्सन इज स्माइली, है ना. तो मुझे देख के किसी ने बोला था कि आप स्माइल करोगे तो लगेगा, अदरवाइज आपके फेस पे लगता नहीं कि आप स्माइल कर रहे हो. तो उस चीज पे मैंने वर्क किया कि बात करते करते स्माइल को कैसे मेंटेन करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कैबिन क्रू जॉब के लिए. आप जब पैसेंजर से बात करोगे ना, तो आपके चेहरे पे स्माइल होना ही चाहिए, अ बिग स्माइल. तो स्माइल पे वर्क करा मैंने. अब स्माइल पे वर्क करो. कैमरे के सामने बैठो, बात करते करते मुस्कुराओ, मुस्कुरा के बात करो. अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी आप लोगों को सिखा रही हूँ, बट नॉर्मली मैं ये सारी चीजें करती थी. ठीक है. और बॉडी लैंग्वेज में हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन पे वर्क करिए.
लिटरली मैं बता रही हूँ, एक्सप्रेशन पे वर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब बोल रहे हो तो आप आई कांटेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इंटरव्यूअर के साथ आई कांटेक्ट करो, ठीक है। हैंड जेस्चर अच्छा रखो, बहुत ज्यादा हैंड जेस्चर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली आप बैठे हो, ठीक है, पैर को क्रिस क्रॉस करके बैठो। आपका हाथ हैंड पोस्चर जो आप ऐसे करके बैठ सकते हो अपने पैर पे, या फिर ऐसे करके बैठ सकते हो। नॉर्मली हैंड जेस्चर रखो, ज्यादा हैंड मूवमेंट मत करो, कभी कभी जब रिक्वायर्ड हो तो करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरव्यूअर के साथ आई कांटेक्ट करके बात करो। तो ये सारी चीजें ना मैं कैमरे के सामने करती थी। मैं एज्यूम करती थी कि वहां पे सामने में इंटरव्यूअर बैठा है, मैं इधर बैठी हूँ, तब मुझे बात करना है। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी। ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो बहुत ज्यादा हेल्प करी मुझे कैबिन क्रू इंटरव्यू निकालने में। और आप क्या कर सकते हो, ये सब चीजें आपने कर ली, इंग्लिश पे भी वर्क कर लिया, एक्सप्रेशन पे भी वर्क कर लिया, बॉडी लैंग्वेज पे भी वर्क कर लिया, कॉन्फिडेंस पे भी वर्क कर लिया। अब और 5th स्टेप जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग अपने दिमाग से सबसे पहले तो ये चीज निकाल देना, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो यार इतने सारे कैंडिडेट हैं, मुझे मेरा क्यों सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैं बताती हूँ क्या होता है ना, जब आप बहुत सारे लोगों को देखते हो ना तो आपको लगता है यार इतने सारे ऑप्शन हैं इनके पास, तो वो मुझे क्यों लेंगे, मुझ में ऐसी कौन सी क्वालिटी है। तो जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी तो उस टाइम पे करीब 800 कैंडिडेट्स आए हुए थे, 800 लड़कियां आई हुई थी। उनमें से उन्होंने मुश्किल से 20 लोगों को लिया होगा, मुश्किल से 20 लोगों को लिया होगा, एंड बाकी सब लोग रिजेक्ट। तो मैं भी सोच रही थी कि यार जब मैं धीरे धीरे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जब क्लियर कर रही थी ना, तो मैं भी सोच रही थी कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं, इतने सारे लोग हैं, मुझ में ऐसा क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये थॉट प्रोसेस अपने दिमाग से निकाल दो। आप ये सोचो कि आपका ही होगा, बाकी लोगों का होगा नहीं होगा वो नहीं, आपका होगा। आपको बस एक सीट चाहिए, आपको बस अपना सिलेक्शन चाहिए। डोंट थिंक अबाउट अदर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम पे क्या करता है पता है, कॉन्फिडेंस वर्क करता है। आपके फेस पे दिख जाएगा, अगर आप डर रहे हो तो आपकी वो शक्ल पे दिख जाएगा। तो सबसे ज्यादा कुछ कर सकते हो तो अपने माइंड से ये सारे जितने नेगेटिव थॉट्स है ना, इन सबको निकाल दो। एंड जैसे जैसे धीरे धीरे आप इंटरव्यू में फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड क्लियर करोगे ना, आपके अंदर वो विल पावर, वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरे साथ यही हुआ था, मैंने खुद को बोल दिया था अब मुझे कोई नहीं रोक सकता एंड मुझे सिलेक्शन चाहिए। तो वो जुनून अगर आपके अंदर है ना, तो आप एक बार में निकाल सकते हो। एंड एक चीज याद रखना कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। बस इस चीज को दिमाग में रखना कि बाकी लोग अगर कर ले रहे हैं तो आप भी कर लोगे आराम से। तो आई होप गाइज आपको वीडियो थोड़ा सा तो मोटिवेट करा होगा। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। आई एम हियर टू गाइड यू, टू हेल्प यू आउट, टू हेल्प एवरीबडी जो एक कैबिन क्रू बनना चाहते हैं। सो गाइज टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।